महाराजा बड़ौदा ने उनको मिलिट्री सेक्रेटरी बनाया। आज एक अनूठी, एक आपको मैंने जीवन में पहली बार ये चीज देखी, मतलब मैं कई सालों से देख रहा हूँ लेकिन कहीं मैंने ये चीज मिली नहीं। ये मेरे छोटे भाई की अपनी कल्पना कहें या कहां से उसने बाबा साहब को ये जो मिलिट्री सेक्रेटरी के तौर पर ये परिभाषित किया है। मैं उस छोटे भाई का भी शुक्रगुजार हूँ जिसने मिलिट्री सेक्रेटरी की पोशाक में डॉक्टर अम्बेडकर को हमको दिखाया। मेरे छोटे भाई हैं, गुरेवाड़ी रहते हैं, वो हार्ट पेशेंट हैं, किसी वजह से आज एक घटना घटी है हमारे, आज तो नहीं कुछ दिन पहले, हमारे सबसे बड़े मामा के सबसे बड़े बेटे जो शराबी थे और शराब के कारण, शराब सब पापों की जननी है, इससे सदा विवेक रहना, तो शराबी थे और उन्होंने पिछले शनिवार को अपना जीवन छोड़ दिया था। तो आज उनका वो अंतिम दिन कर रहे हैं। ये बड़ी दुख की बात है, जिस महामानव ने करोड़ों करोड़ों बच्चों को या हमको इतनी सुंदर जिंदगी दी और आज के दिन उनका आखिरी वो रख दिया है। हमारी माँ कई दिनों से, महीने भर से उधर ही थी और आज आड़ा था उनको, लेकिन मनुवाद के मूर्ख लोगों के, एक अनपढ़ पाखंडी लोगों की हम बात मानते हैं, जिन्होंने हम पर जिल्लत की, जिन्होंने हम पर जुल्म ढाए, लेकिन जो दुनिया का सबसे ज्यादा पढ़ा लिखा व्यक्ति है उसकी बात नहीं मानते। उन्होंने दूसरी बड़ी गलती की है। मेरे पिता कहते थे कि ये गंवार लोग हैं, आज उन्होंने पुनः साबित कर दिया कि वास्तव में वो लोग गंवार हैं। कैसे गंवार हैं कि मेरे दो मामा फौजी और एक मामा भी 10 पढ़ा हुआ पुराने जमाने का, और सब चीज सही है, वेल्डिंग वर्कशॉप है और सारा अच्छा, लेकिन उन्होंने दूसरी आज बड़ी गलती करी। पहले तो क्या करी, 6 दिसंबर को ही एमएससी बीएड, हमारी जो भतीजी है वो बीएससी बीएड और बहुत ब्रिलियंट, उनको हमने जीवनी दी बाबा साहब की। उनके मेरे बाबा मामा की बैठक में ही शायद 4-5 फोटो होंगी बाबा साहब की, और लेकिन उन्होंने 6 दिसंबर को उस जो भतीजी का वो शादी रखी, 6 दिसंबर को शादी रखी, और आज 14 अप्रैल को आज जन्मदिन है, तो आज उन्होंने उनके यहाँ जो मौत हुई है उसका आज दिन रखा। इससे बड़ी दुखद घटना मेरे लिए हो नहीं सकती। हाँ हाँ, एक छोटा सा सवाल है सर, हाँ। क्या ये किसी ब्राह्मण का आदेश था, ब्राह्मण की सलाह पर करा कि उन्होंने? ये मुझे तो यही लगता है 100% ये ब्राह्मण शक जाता है, मतलब क्योंकि हमारे अंदर जो गंदगी है वो गंदगी की पराकाष्ठा है, गंदगी नहीं है, हमारे गंदगी की पराकाष्ठा है। हम कितने नीच और कृतघ्न हैं। दुनिया में भारत की नारियों जितनी कृतघ्न और भारत के शेड्यूल कास्ट जितने कृतघ्न जो अछूत थे, जिनको छूना भी पाप था, आज उन्हीं पंडितों से नामकरण करा रहे हैं, उन्हीं पंडितों से अंतिम संस्कार कर रहे हैं। एक दो घटनाएं बतानी बहुत जरूरी है, क्योंकि आप लोगों को किस लिए यहाँ बुलाया, इसीलिए बुलाया। यहाँ एक लड़के ने सुसाइड किया, वो उनका पिता मजदूर है, रामजीवन चमार का बेटा, क्योंकि चमार इसलिए करना पड़ेगा क्योंकि जाति से बाहर ही नहीं निकलना चाहते आप लोगों ने चमार छोड़े ही रहना है, तो उस चीज का ही जिक्र करते हैं। रामजीवन चमार के बेटे ने यहाँ बड़ी सुसाइड की, हम सब रो रहे थे। अंतिम दिन ब्राह्मण को बुलाया गया, 5 कपड़े लाए गए उसके लिए, उस मजदूर बाप ने 5 कपड़े लाया, और खाना तुम्हारा नहीं खाऊंगा, कच्चा सीधा बोलते हैं। उसको क्या दिया गया, घी चावल पूरा। जवान मौत पर भी अनमैरिड लड़का 20-22 साल का, मुश्किल से बड़ा बेटा, उसकी मौत पर उस पाखंडी की क्या गलती, क्योंकि उसने तो करना है, उसने तो लूटना है हमको, उसने तो हम पर अगले तुम्हारे जवान मौत फिर भी मैं बटेऊ की तरह घी पूरा खाऊंगा। बटेऊ को खिलाते थे ना, और एक वो बटेऊ बना लिया नीचों ने, नहीं मतलब बटेऊ को घी पूरा देते थे सर गाँव के देहात में, तो वो उस नीच को भी वो दे दिया। तो मेरा चाचा कहता है, मैं बोला चाचा ये क्या कर रहे हो? ओ भाई ओ भाई ओ भाई, तेरे भाई की गति नहीं होगी, गति नहीं होगी आगे, इस जीवन के बाद कोई भी गति नहीं है। यदि ब्राह्मण आपका कोई भी ना स्वर्ग है ना नरक है, ये आसमान है, ये खुला है, या कुछ नहीं है ऊपर स्वर्ग नरक, ना आत्मा है ना परमात्मा है, ईश्वर भी नहीं है। 2500 वर्ष पहले भगवान बुद्ध चिल्ला के गए दुनिया को, देवकर पीड़ित भिक्षुवध, प्रिंसिपल साहब, देवकर पीड़ित भिक्षुवध प्राणियों से कह उठा पुकार, तोड़ सकते हो तुम भगवान, तुम्हें है ये पूर्ण अधिकार। 2500 साल पहले इस धरती पर बुद्ध चिल्लाए,